तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपना कौन सा 18वां क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना कौन सा 17वां क्वेश्चन किया था। आज हम 18वां क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे दो क्वेश्चन बचेंगे, वो हम फटाफट कल और परसों कंप्लीट करके हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा 18th क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। रामकथा लिखी थी, मैंने लिखा नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। एक है ना, मान लो कि रस्सी है, एक मैं बुक से रिलेटेड नहीं, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल बना रहा हूँ। मान लो कि यहाँ से मैंने एक है ना सर्कल बना, ये सर्कल मेरी क्या हो रही है, बार बार कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमें वो है ना थ्रेड, ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड की बतानी है कि टोटल कितना सेंटीमीटर लगेगा जब मैं 13 राउंड बनाऊंगा। टोटल कितना, 13 राउंड अगर कंप्लीट करूंगा तब मेरी कितनी लेंथ बढ़ेगी वो। ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे भी नहीं समझ रहे हो तो आपके पास क्या है, धागा है, तो धागा वो लपेटे रहता है ना बेटा। मान लो रस्सी है, मोटा सा रस्सी है, वो लपेटो और उसको 13 बार लपेटना है, तो उसकी जो टोटल जितने बार लपेटे हो ना वो कितना सेंटीमीटर में बनेगा वो हमें बतानी है। ठीक है, तो मोटा मोटा यही बता रखा था। और हमारे पास ये भी बता रखा था कि कितनी रेडियस है, क्या है, नहीं है, मतलब पूरा रेडियस बता रखा कि फर्स्ट देखो हमारी रेडियस वन कितना है, 0.5, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, फिर हमारी इंक्रीज होकर 1 हो रही है, फिर हमारी बढ़ के कितनी 1.5 हो रही है, उसके बाद फिर बढ़ के कितनी हो रही है बेटा 2 हो रही है, फिर उससे बढ़ के हमारी कितनी हो रही है, इस हिसाब से 2 के बाद 2.5 फिर 3, इस हिसाब से हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू इसमें पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 होती है। आई होप क्लियर हो, मैंने जो जो वैल्यू पुट करनी है वो लिख दिया। ठीक है, रेडियस 1 0.5, मतलब यहां से स्टार्ट किया तो ये हमारी कितनी बन गई बेटा 0.5 बन गई, फिर ये यहां से यहां आया तो मेरी ये 1 बन गई, यहां से यहां आया तो ये मेरी कितनी 1.5 बन गई, और यहां से फिर यहां आया तो ये मेरी कितनी बन गई 2 बन गई, फिर यहां से यहां जाएगा तो 2.5 बन जाएगी, 2.5 बन जाएगी। इस हिसाब से हमारी क्या हो रही है, थ्रेड की जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। आई होप क्लियर हो। आप देखो रेडियस 1 की वैल्यू कितनी है 0.5, रेडियस 2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 3 की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद रेडियस 4 की 2 इस हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। अब देखो हमारे यहां से पता चल जाएगी भैया, ए की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू पता चल गई। ए और डी की वैल्यू मैंने लिख दिया, हाँ जी भैया लिख दिया। अब बोल क्या रखा था कि हमें लेंथ ऑफ स्पाइरल किसका निकालना था, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब 13 सेमी सर्कल्स का कितना हमारी लेंथ निकलेगी वो निकालना है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये हमारी लेंथ जो निकलेगी ना वो क्या निकलेगी बेटा, पाई आर। पाई आर, पाई आर मीन्स क्या होगा कि पाई आर प्लस में पाई आर 2 प्लस में पाई आर 3 प्लस में पाई आर 4, इस हिसाब से आपकी क्या हो जाएगी पाई आर 13, मतलब आपको टोटल लेंथ ऐसे निकालना है भैया कि हमारी ये 13 की टोटल किसकी बेटा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये फाइंड करके बताना। तो हमारी क्या आ जाएगी पाई आर प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर की पावर 3 प्लस में पाई आर 4 पाई आर 5, इस हिसाब से हमारी वैल्यू टोटल कितनी पाई आर 13 तक जाएगी। तो हमें क्या निकालनी है 13 टर्म निकालनी है, तो मीन्स क्या निकलेगी यहाँ से हमें पता चल जाएगा S13 निकलेगी। तो अब ये देखो सब में क्या आ रही है, पाई कॉमन आ रही है, लेंथ निकालने के लिए पाई हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो हमारे अंदर क्या बचेगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस इस हिसाब से बढ़ती जाके R13 आएगी, आएगी ना जी, हाँ जी भैया। अब ये देखो ये बिल्कुल हमारी AP की तरह टर्म बन गई ना, क्या भैया R1 की वैल्यू 0.5 प्लस में ये कॉमा डाल के R2 की वैल्यू 1.0, उसके बाद R3 की वैल्यू 1.5, उसके बाद 2, इस हिसाब से आपकी, इसी हिसाब से आपकी किसकी बेटा उसकी क्या बोलते हैं सॉरी ये एपी की टर्म बन रही थी ना, हाँ जी भैया एपी की टर्म बन रही थी। तो अब यहां से तो हमें क्या निकालना पड़ेगा S13 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे बोल क्या रखा है कि टोटल लेंथ कितनी निकलेगी अगर 13 स्ट्रिप करेंगे, 13 बार राउंड ऑफ करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी निकलेगी वो हमें बताना। तो 13 बार राउंड करने के बाद लेंथ कितने निकलेगी उसमें हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, और सम का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रफ कर दूं, हाँ जी रफ कर दूं, ठीक है। देखो तो ऊपर रफ कर दिया, आगे देखो तो हमारा टोटल क्या निकलेगा बेटा S13, तो S13 निकालने के लिए सम होता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता है, हाँ जी भैया यही होता है। लेकिन भैया अब आप बोलोगे कि भैया पाई का तो आपने बताया नहीं, तो बेटा पाई हमने देखो यही था ना, एपी बनी थी ना, तो यहीं से एपी और पाई हमने कॉमन लिया था, तो इस कॉमन वैल्यू में क्या लेंगे, पाई को हम क्या लेंगे बाहर ले लेंगे, तो कॉमन आ जाएगी। तो S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S13 इक्वल टू में पाई और ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू कितनी थी 13, तो 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5 और प्लस का n की वैल्यू कितनी थी 13 और 13 में से 1 गया तो 12 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी थी 0.5, मैंने 0.5 पुट कर दिया। आई होप क्लियर हो। अब चलो देखो अगली स्टेप में क्या बन जाएगी, सिंपल सा टर्म बनेगा, तो S13 इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ब्रैकेट में 13/2
और ये क्या हो जाएगा, अगर 0.5 मल्टीप्लाई में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस में अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, मतलब ये देखो क्या है 12 मल्टीप्लाई में 0.5, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंचे 60 होता है, मींस 1 के बाद पॉइंट था तो ये हमारी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगी तो 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यहां से S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 22/7 ब्रैकेट में 13/2 और मल्टीप्लाई में 6 और 1 कितना होता है 7। क्लियर है। अब देखो तो ये S13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में 13/2 मल्टीप्लाई में 7, ये 7 से 7 गया, ये इससे 11 टर्म में गया, तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी S13 की, S13 इक्वल्स टू में 11 मल्टीप्लाई में 13। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 11, 3 1 मल्टीप्लाई में 3 और 1, ये 3 4 और 1, मतलब कितना S13 की वैल्यू कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। मतलब हमारी टोटल लेंथ कितनी आएगी बेटा 143 सेंटीमीटर। मतलब 13 बार अगर उस रस्सी को राउंड करोगे ना तो उस टोटल रस्सी में हमारी कितनी 143 सेंटीमीटर हमारी रस्सी क्या होगी यूज होगी। 143 सेंटीमीटर रस्सी क्या होगा यूज होगा टोटल 13 बार टर्म करने में। क्या मतलब 13 स्टेप बार बार घुमाएंगे राउंड ऑफ करेंगे तो टोटल 13 बार करने में तो कितना 143 सेंटीमीटर हमारी जो लेंथ है वो यूज होगी। आई होप क्लियर हो। मैंने बहुत ही अच्छे और आसानी तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।